नेपाल में आई इस विनाशकारी बाढ़ पर इसरो की प्रमुख इकाई राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी NRSC ने शुरुआती सैटेलाइट आधारित रिसर्च किया है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने तबाही के पैमाने का आकलन किया और उन घटनाओं को समझने की कोशिश की जिनके कारण हाल के सालों में हिमालयी क्षेत्र की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक सामने आई। वर्तमान में भारत के 56 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में सक्रिय हैं। NRSC की शुरुआती विश्लेषण के अनुसार इस आपदा की शुरुआत तिब्बत के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि 4.9 तीव्रता के भूकंप ने संभवतः एक सर्क ग्लेशियर को प्रभावित किया, जिसके बाद उसका एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इस घटना से बर्फ और चट्टानों का विशाल हिमस्खलन हुआ, जो तेजी से नीचे घाटी की ओर आगे बढ़ा, जो भारी मात्रा में पानी, मिट्टी, चट्टाने और मलबा लेकर अचानक नीचे की ओर बहा। इससे त्रिशूली नदी में भीषण बाढ़ आई, जिसने व्यापक तबाही मचाई। सैटेलाइट इमेज की स्टडी कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि सर्क ग्लेशियर का ढहना और उसके बाद हुआ आइस रॉक एवलांच इस आपदा की सबसे संभावित वजह रही है। इन झीलों से पैदा होने वाला खतरा मुख्य रूप से उन पर्वतीय और पहाड़ी जिलों में केंद्रित है जो नीचे की ओर बहने वाली नदी घाटियों के रास्ते में स्थित है। यदि कोई बड़ा ग्लो होता है तो इन क्षेत्रों के लोगों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। पूर्वी और मध्य नेपाल, जिसमें कोशी और बागमती नदी बेसिन शामिल हैं, वहां कुल क्षेत्रीय जोखिम का 85% से अधिक हिस्सा संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रित है। सबसे अधिक जोखिम वाले जिलों में सोलुखुम्बु शामिल है, जहां दूध कोशी और इमजा बेसिन आते हैं। शंखुवासभा जिला वरुण और अरुण नदी घाटियों के किनारे स्थित है। दोखला जिला तामा कोशी नदी कॉरिडोर में है और सो रोलपा झील से खतरे का सामना कर सकता है।